हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं टेक चैनल। मेरा नाम है आकिब। देश में आम चुनाव की तारीखों की घोषणा किसी भी समय हो सकती है। चुनाव के साथ ही मतदान के दौरान उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही एक बार फिर चर्चा में है। लोकतंत्र की निशानी को देश में एकमात्र कंपनी बनाती है, मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड। यह कंपनी 50 साल से अधिक समय से इसे तैयार कर रही है। एक शीशी, एक कंपनी, 700 वोट। मामूली नहीं है वोट के निशान वाली स्याही की यह कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब अभी कर लो और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। इस खास स्याही को देश में मैसूर की एकमात्र कंपनी मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड तैयार करती है। लोकतंत्र की निशानी इस स्याही का इतिहास देश में करीब 50 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इस स्याही के बिना देश में चुनाव पूरा नहीं होता है। बैंगनी रंग की इस स्याही का सबसे पहले प्रयोग 1962 में चुनाव में धांधली रोकने के लिए किया गया था। मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड में ये बेहद व्यस्त समय है। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। हर चुनाव के साथ मतदाताओं की संख्या बढ़ने के साथ अमिट स्याही की मांग भी बढ़ती जा रही है। इस बार आम चुनावों में इस स्याही की 26.6 लाख शीशी की जरूरत होगी। यूपी में सबसे अधिक चुनावी स्याही की जरूरत होती है। चुनाव के लिए स्याही के प्रोडक्शन पर 55 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 10 मिलीग्राम की एक शीशी का उपयोग 700 मतदाताओं के लिए किया जा सकता है। इसके ऑर्डर के बाद MPVL का कहना है कि जरूरत का कम से कम 70% उत्पादन पूरा हो गया है। बाकी 15 मार्च तक पूरा हो जाएगा। तो आइए पहले जानते हैं कि आखिर कैसे बनती है एमिट स्याही। इस स्याही में सिल्वर नाइट्रेट होता है। इसे सीक्रेट रूप से तैयार किया जाता है। इंक को तैयार करने में पूरी सुरक्षा और गोपनीयता का ख्याल रखा जाता है। इंक का फॉर्मूला क्वालिटी मैनेजर के पास होता है। इसे किसी के भी साथ शेयर नहीं किया जाता है। यही वजह है कि कंपनी ने पिछले 5 दशक से अपनी शाख बना रखी है। एमिट स्याही लगभग 10 दिनों तक चमकीली रहती है। इसके बाद वह फीकी पड़ने लगती है। शुरुआत में एमिट स्याही को कांच की बोतलों में भरकर सप्लाई की जाती है। हालांकि नई टेक्नोलॉजी आने के साथ 1960 के दशक के अंत से कंपनी ने एम्बर रंग के प्लास्टिक HDPE कंटेनर का यूज करना शुरू कर दिया। 10 ग्राम वाली प्रत्येक शीशी की कीमत 174 रुपए है। यह पिछले चुनाव के 160 रुपए प्रति शीशी से ज्यादा है। ऐसा एक प्रमुख घटक सिल्वर नाइट्रेट की कीमत में उतार चढ़ाव के कारण है। कंपनी स्याही वाली प्लास्टिक शीशियों को बदलने के लिए मार्कर पेन बनाने का विकल्प तलाश रही है। इसका प्रोडक्शन अभी भी विकास चरण में है। देश में बनने वाली लोकतंत्र वाली स्याही देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी सप्लाई होती है। इंग्लैंड, तुर्की, मलेशिया, नेपाल, घाना, दक्षिण अफ्रीका के साथ ही डेनमार्क जैसे देश में मेड इन मैसूर इंक का यूज किया जाता है। वर्तमान में घरेलू डिमांड के अलावा कंपनी के पास पूरा करने के लिए निर्यात ऑर्डरों की भी लाइन लगी है। इसकी वजह है कि इस साल चुनाव होने वाले 60 देशों में से कई को अपनी मतदान प्रक्रिया के लिए इस एमिट स्याही की आवश्यकता है। कंपनी को और भी कई देशों से एमिट स्याही की शीशियों के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में और भी ऑर्डर आएंगे। कंपनी के MD मोहम्मद इरफान का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में इन्होंने जो आपकी स्क्रीन पे जो नाम दिख रहे हैं इनके छोटे निर्यात ऑर्डर पूरे किए हैं। नाम थोड़े अजीब हैं इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। और मोहम्मद इरफान का यह भी कहना है कि अब हम मंगोलिया, फिजी द्वीप समूह, मलेशिया और कंबोडिया के लिए ऑर्डर में जुटे हैं। मैसूर पेंट्स की स्थापना 1937 में महाराजा कृष्णराज वाडियर चतुर्थी ने की थी। 1962 में चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय, भारत की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के सहयोग से ऐसी स्याही बनाने के लिए मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड के साथ एक समझौता किया। सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने इस स्याही का फॉर्मूला तैयार किया था। खास बात यह है कि इस स्याही को आसानी से मिटाया नहीं जा सकता था। वर्तमान में इस फैक्ट्री में करीब 100 लोगों की टीम काम करती है। फैक्ट्री में बाहरी लोगों की एंट्री मना है। इसके अलावा फैक्ट्री में 3 चरण में सिक्योरिटी चेक होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तुम लोग। चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बगल में बेल आइकन है, बेल आइकन को दबाओ और कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। तो चलिए दोस्तों, चलता हूँ। दुआओं में याद रखना और मेरा जिक्र करना है तो सब्सक्राइब जरूर करना। कीप लविंग, कीप शेयरिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।